तब ना पापा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिली है। देश में बनी कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है। कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिली। नए साल के मौके पर देश को वैक्सीन का तोहफा मिला है। नए साल के पहले दिन एक बड़ा तोहफा देश को मिला। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिली है और बहुत जल्द ये वैक्सीन अब लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी। देश में बनी है कोविशील्ड, जो कि पूरी तरह से इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। इस वक्त नए साल पर देश को वैक्सीन का तोहफा मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन तैयार किया है। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी में है। किस तरीके से वैक्सीन को अब जब मंजूरी मिली है तो देखना होगा कि किस रफ्तार के साथ ये वैक्सीन आपातकाल में इस्तेमाल इसका शुरू होता है। तो नए साल के पहले दिन इससे अच्छी खबर देश के लिए हो नहीं सकती। 2020 जिस तरह से कोरोना के नाम रहा, कोरोना काल कहा जाएगा साल 2020 को, तो अब 2021 के पहले 3 टीकाकरण स्थल जहां पे आगे टीकाकरण भी होगा, उन स्थानों का चयन करके हम लोग, और जो वैक्सीनेटर ऑफिसर, वैक्सीनेशन ऑफिसर 5 लोगों की टीम होगी। इसके अलावा 25 हितग्राहियों को भी चयन किया है जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पहले से है। उनमें हेल्थ वर्कर रहेंगे, उनको बुला के और वहाँ पे एक मॉक ड्रिल की जाएगी कि किस प्रकार हितग्राही आपके। रंजीता झा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, बस इसी ऐलान का तो इंतजार था, मंजूरी आपातकाल में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मिल गई। जी निश्चित तौर पर इनका एक बड़ी खबर है और एक राहत वाली खबर है। नए साल में 2021 का आज पहला दिन है, पहली तारीख, और हुई जो ऐलान हुआ है वो अपने आप में भारतवासियों के लिए एक निश्चिंतता की खबर है। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खबर है। एस्ट्राजेनिका, जिसको यूके सरकार ने भी सहमति दी थी, जिसके पार्टनर इंडिया में जो है उनको अनुमति दी गई है। 3 कंपनियों ने DCCI को ये अनुमति मांगी थी कि उनके कंपनी को, उनके वैक्सीन को भारत में इजाजत दी जाए वैक्सीन के लिए, जिसमें एस्ट्राजेनिका को इजाजत दी गई है। इसके अलावा भारत बायोटेक भी इसमें था और फाइजर, 3 कंपनियां जिस पर आज मंथन हो रहा था। लंबी बैठक चली है, 12 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और अब जाकर ये निकल कर आया है कि जो पहली कंपनी जो कोरोना वैक्सीन भारत में वैक्सीन लगाने का काम करेगी, टीकाकरण का काम करेगी, वो एस्ट्राजेनिका है, जिसको यूके ने भी अनुमति दी थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ ये एस्ट्राजेनिका जो है वो काम कर रही है। तो एक राहत भरी खबर हम कह सकते हैं इनका इसे। बिल्कुल। और रंजीता, कल से ड्राई रन का भी ऐलान पहले ही हो गया कि पूरे देश में ड्राई रन होगा और अब आपातकाल में कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। तो हम क्या उम्मीद करें, कब तक और इंतजार कि ये वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो जाए? जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए आज जिस तरह से फैसला हुआ है और कल पूरे देश में ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन की जो पूरी प्रक्रिया है वो ये कि देश भर में किस तरह से जब कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू होगा, पहले चरण में जो हेल्थ वर्कर है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है, उनको चिन्हित किया गया है। आज भी जो केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो है हर्षवर्धन, उन्होंने ऐलान किया कि जो फर्स्ट फेज में जो टीकाकरण की योजना है वो लिस्ट तैयार हो चुका है। किस तरह से ऐप के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कर सकते हैं, किस तरह से राज्यों ने तैयारी की है। कोल्ड स्टोर सेंटर जहां टीकाकरण या हम कह सकते हैं वैक्सीन रखा जाएगा, वो किस तरह से सेंटर पर पहुंचेगा और किस तरह की पूरी कार्रवाई रहेगी, उसको लेकर हम कह सकते हैं एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसको कल पूरे देश में करना है। हर राज्य में जो राजधानी है उस पर 3 सेंटर बनाए जाएंगे और तीनों सेंटर में किस तरह से काम किया जाएगा उसको लेकर एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये माना जाए मेनका कि आज जो मंजूरी मिली है तो कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे जब वैक्सीन सुचारू रूप से देश में चलाया जाएगा, वैक्सीनेशन जी रंजीता, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है। बीते 1 साल लोग परेशान रहे। 2020 में 2021 की शुरुआत वैक्सीन के साथ हो रही है। रंजीता, ये भी बताएं कि अलग अलग कंपनीज की वैक्सीन आज के दौर में थी, लंबी मीटिंग हुई जिसके बाद फैसला कोविशील्ड को लेकर के लिया गया। कौन कौन से वो मुद्दे थे जिसकी वजह से रेस में आगे कोविशील्ड निकल गई?
देखिए, एस्ट्राजेनिका को ये मंजूरी दी गई है जो सीरम के साथ पार्टनर है। एस्ट्राजेनिका वही कंपनी है मेनका जिसको यूके में भी अनुमति दे दी गई थी। जब यूके में एस्ट्राजेनिका को अनुमति मिली उसी समय ये मान लिया गया था कि कहीं ना कहीं इसका फायदा इन्हें भारत में भी मिलेगा। इस कंपनी को सीरम इंस्टीट्यूट के साथ साझा ये हम कह सकते हैं ये तैयारी थी इनकी, ऑक्सफोर्ड की ये कोरोना वैक्सीन है। तो ऐसे में बाजी मारने की जो बात आप कह रही हैं कि पहले भारत में जो पहली वैक्सीन होगी वो एस्ट्राजेनिका की होगी, सीरम इंस्टीट्यूट की होगी, तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जब यूके में सहमति मिली है तो ऐसे में भारत में भी पहला जो वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनिका ही होगी। लेकिन इसके साथ ही भारत बायोटेक, क्योंकि भारत में इंडिया में लगातार पीएम मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि मेक इन इंडिया और इस पर जोर दिया जाए, तो ऐसे में एक स्वदेशी टीका के रूप में भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक ने भी अपनी अनुमति मांगी थी, आज उन पर भी विचार किया गया है। तो देखना होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। क्या भारत का जो ये बायोटेक कंपनी है उसको भी मंजूरी मिलती है भारत में वैक्सीन? इस पर भी नजर बनाए रखिएगा अपनी। और एक सवाल और, ब्रिटेन में मंजूरी मिली इस वैक्सीन को और वहां पर इस्तेमाल भी हुआ, कई जगहों पर कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, क्या ये फैक्टर भी आज की मीटिंग के दौरान रखा गया? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कहा तीनों ही कंपनियों ने, क्योंकि आप कह सकते हैं कि 12 बजे से लेकर अभी लंबी बैठक शायद इसी वजह से थी, क्योंकि हर एक पॉइंट पर बातचीत हुई, डाटा पूरा साझा किया गया सरकार के साथ और उनके सामने रखा गया कि प्रॉन एंड कॉन्स क्या रहेंगे, किस तरह से इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण है मेनका। जिस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जिस कोल्ड स्टोरेज की बात लगातार हर्षवर्धन भी करते रहे हैं कि उस पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। फाइजर हम कह सकते हैं, फाइजर जो कंपनी है उसने भी आवेदन दिया था और शायद उसके पिछड़ने का कारण ये भी है कि उसको -डिग्री पर कोल्ड स्टोरेज में रखना था। तो ये एक बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने। जी रंजीता, और आप कह रहे हैं कि अब हफ्ता भर और इंतजार और उसके बाद आपातकाल स्थितियों में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इजाजत आज मिल गई है, मंजूरी मिल गई है और तैयारियां पहले से हैं। अगर हर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कोल्ड स्टोरेज की तैयारियां पहले से हो गई थी कि जहां पर वैक्सीन को रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा और पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया है कि डॉक्टर्स की कितनी टीम होगी जिनके निगरानी में जो जरूरतमंद है उन्हें टीका उपलब्ध कराया जाएगा, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें पहले दौर में टीका दिया जाएगा। ये सारी तैयारी पहले से हो रखी है, तो बस हफ्ते भर का और इंतजार। रंजीता हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर राहुल जी, एक बहुत अच्छी खबर, बड़ी खबर ये कि पहले वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, सीरम इंस्टीट्यूट के बनाए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, और कितना इंतजार कि इसका इस्तेमाल भी अब होगा? तो जिस प्रकार से ये खुशखबरी आनी चाहिए थी 1 तारीख को, उसी अनुसार आई है और हफ्ते भर के अंदर हम ये जानते हैं कि 50 मिलियन डोजेस ऑलरेडी रेडी हैं। और मोदी जी ने जब वैक्सीन डिप्लोमेसी का करी थी उसमें यही था कि किस प्रकार से कितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो आज जब स्वीकृति मिल चुकी है, हफ्ते भर में वैक्सीन पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको वैक्सीन लगाने का काम चालू हो जाएगा। और साथ ही में दूसरे फेज में जो 2 करोड़ वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, एल्डरली लोग हैं, उनको लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 तारीख को ये खुशखबरी जो देश के लिए आई है, ये 2021 में शायद देश को कोरोना से मुक्त कराने में बहुत बड़ी पहल होगी। बिल्कुल, और डॉक्टर भार्गव इसी की तो उम्मीद कर रहे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे। हालांकि कुछ कंफ्यूजन भी लोगों में है वैक्सीन को लेकर, उस पर भी बात करूंगी आपसे। लेकिन एक सवाल और लोगों के मन में है, जहन में है कि जिस वैक्सीन को मंजूरी मिली है, ब्रिटेन में उसका इस्तेमाल हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स भी रहे, तो उस पर आगे और भी काम हुआ होगा भारत को लेकर के, उस साइड इफेक्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से अभी तक साइड इफेक्ट देखे गए हैं वो नॉर्मल किसी भी वैक्सीन में आ सकते हैं, इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग वैक्सीन हेजिटेंसी दिखा रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगाने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो ये आज क्लैरिफाई किया जाएगा कि ये 1 लाख से ज्यादा लोगों पे ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका ने फेज 3 ट्रायल बहुत अच्छे से किया है और यूके ने भी उसे नोट दे दिया है वैक्सीन को। इसलिए देशवासियों को ये अभ्यस्त रहना चाहिए और बिना डर के, बिना खौफ के वैक्सीन लगानी चाहिए जिम्मेदारी से, ताकि हम कोरोना को हरा पाए। इसमें
क्रीड, रिलीजन बिल्कुल नहीं लाना आवश्यक है। बिल्कुल। और डॉक्टर भार्गव, आज जब मीटिंग में कई वैक्सीन अलग अलग कंपनीज के जिनके बीच रेस था कि किसे सबसे पहले मंजूरी मिलती है, भारत बायोटेक वो पिछड़ गया इस दौर में, इस रेस में। क्या अगले बार में उसे भी मंजूरी मिल सकती है? मैं इसको ये देखता हूं कि भारत बायोटेक पिछड़ा नहीं है। एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना ने हमसे बहुत पहले इस चीज पे काम करना स्टार्ट किया था। तो भारत बायोटेक अपने सुदृढ़ तरीके से काम कर रही है, हमें इंतजार करना चाहिए। और भारत बायोटेक बहुत ही जल्दी इस कोरोना वैक्सीन लाके देश में लोकल से वोकल की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की विजन है उसको फुलफिल करेगी। तो इसलिए हमारे को इस तरह से देखना चाहिए कि देश को आज एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन मिली है जो स्टेबल है, सस्ती है और बहुत ही सेफ है। अब एक जो बड़ा सवाल जिसका जिक्र आपने भी कर दिया कि ये वैक्सीन अभी तो आपातकाल लोगों के लिए है, उनके लिए सबसे पहले जरूरी है। आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत क्या हो जाएगी, दाम क्या हो जाएगा? जिस तरीके से वैक्सीन के प्रोडक्शन को रैंप अप किया है और लोकल से वोकल की बात है, क्योंकि पूना में ही वैक्सीन बन रही है, हैदराबाद में बन रही है, आगे चल के वैक्सीन मिलेगी भारत बायोटेक की। ये वैक्सीन 200 से 300 रुपए के बीच में कहीं आएगी। इसलिए सारे अमीर हो या गरीब हो, सबको एक ही प्रकार की अच्छी वैक्सीन लगेगी बिना भेदभाव किए। मेरा निवेदन सिर्फ पब्लिक से ये है कि इसमें कास्ट, रिलीजन और भेदभाव की कोई नीति ना देखे, क्योंकि वैक्सीन हमारी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी, अपने माँ बाप के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के वैक्सीन लगवाएं और देश के लोगों को बचा पाएं। बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और आपने हर मुद्दे पर चीजों को, तस्वीर को क्लियर कर दिया कि वैक्सीन बहुत ज्यादा महंगी नहीं होने वाली है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल होगी, बहुत जल्दी होगी, अब सबके बीच होगी। और सबसे जो बड़ी बात कही डॉक्टर भार्गव